एक घना जंगल था जहाँ एक प्यासा इंसान पानी की तलाश में एक कुएं के पास पहुंचा। उस कुएं के पास एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा था। जैसे ही इंसान ने कुएं में बाल्टी डाली, पेड़ की टहनियां हिलने लगीं। जादुई पेड़ बोला, ठहरो भाई, इस कुएं का पानी मत छूना, यहाँ एक खतरनाक चुड़ैल का पहरा है। तभी कुएं के अंदर से धुआं निकला और एक डरावनी चुड़ैल बाहर आई। वो जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, आज तो मुझे बढ़िया शिकार मिला है, अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। इंसान डर के मारे कांपने लगा और उसने भगवान को याद किया। तभी अचानक आसमान से रोशनी हुई और एक सुंदर परी जमीन पर उतरी। परी ने कहा, रुको चुड़ैल, तुम इस बेकसूर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं इसे एक वरदान देती हूँ। इंसान जो भी मांगोगे उसका दुगुना मिलेगा। लेकिन शर्त इस चुड़ैल को 4 गुना मिलेगा। चुड़ैल यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा, अगर ये बेवकूफ सोना मांगेगा तो मेरे पास उससे 4 गुना सोना होगा। इंसान बहुत चालाक था। उसने सोचा कि अगर उसने धन दौलत मांगी तो चुड़ैल और भी ताकतवर हो जाएगी। उसने मुस्कुराकर परी से कहा, परी माँ, अगर आप वरदान देना ही चाहती हैं तो मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। जैसे ही परी ने जादू चलाया, इंसान की एक आंख बंद हुई, लेकिन शर्त के मुताबिक चुड़ैल की चारों आंखें फूट गईं। चुड़ैल अंधी हो गई और चीखती हुई जंगल की ओर भाग गई। जादुई पेड़ हंसते हुए बोला, शाबाश, इसे कहते हैं दिमाग का सही इस्तेमाल। परी मुस्कुराई और इंसान की आंख वापस ठीक कर दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही इंसान कुएं से पानी पीकर चलने लगा, जादुई पेड़ ने उसे जोर से पुकारा, ठहरो रामू, मुसीबत अभी टली नहीं है। वो चुड़ैल अंधी होकर अपनी गुफा में गई है, जहाँ उसका भाई कालकासुर रहता है। वो अपनी बहन का बदला लेने जरूर आएगा। तभी जमीन फटने लगी और एक विशाल राक्षस बाहर निकला। उसके हाथ में एक गदा थी और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, किसने मेरी बहन को अंधा किया? मैं इस पूरे जंगल को राख कर दूंगी। इंसान घबरा गया। उसने फिर से परी को याद किया। परी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो दुखी थी। उसने कहा, रामू, मैंने अपना वरदान दे दिया। अब मैं दोबारा जादू नहीं कर सकती। तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी होगी। तभी जादुई पेड़ ने अपनी एक जड़ जमीन से बाहर निकाली और रामू को एक छोटी सी पुरानी कुल्हाड़ी दी। पेड़ बोला, ये मामूली कुल्हाड़ी नहीं है, इसमें इस जंगल की आत्मा बसी है। लेकिन ये तभी काम करेगी जब तुम अपनी जान की बाजी लगाओगे। राक्षस रामू की तरफ बढ़ा। रामू ने साहस जुटाया और कुल्हाड़ी हवा में लहराई। जैसे ही राक्षस ने गदा चलाई, रामू ने कुल्हाड़ी से कुएं के जादुई पानी पर प्रहार किया। पानी की एक विशाल लहर उठी और राक्षस के ऊपर जा गिरी। जादुई पानी लगते ही राक्षस पत्थर का बन गया। परी ने खुश होकर रामू को एक सच्चा वरदान दिया। रामू, तुम्हारी बहादुरी ने इस जंगल को हमेशा के लिए बचा लिया। अब ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है और ये जादुई कुआं अब कभी किसी चुड़ैल के कब्जे में नहीं रहेगा। रामू ने पेड़ को धन्यवाद दिया और वह जादुई कुल्हाड़ी लेकर अपने गांव लौट आया। रामू जादुई कुल्हाड़ी लेकर अपने गांव पहुंचा ही था कि उसने देखा पूरा गांव सूखे की चपेट में है। खेत फटे हुए थे और जानवर प्यास से बेहाल थे। गांव के लोग एक दुष्ट साहूकार के सामने हाथ जोड़ रहे